कहते हैं अगर आप शक्तिशाली हैं तो जीवन में सब कुछ अर्जित कर सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप में साहस है तो आप अपने रिलेशनशिप से लेकर अपने लाइफ में जितना चाहे उतना ग्रोथ भी पा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सोच के वे संकेत, वे साइन जो केवल स्ट्रॉन्ग सोच में पाया जाता है, यह आत्मा को चैतन्यता की ओर ले जाता है। तो जानते हैं आत्मा में वो कौन से स्ट्रॉन्ग सोच के साइन होते हैं। तो यदि आप में भी इनमें से ज़्यादातर साइन मिलते हैं तो आप भी ओमेगा स्टेज की सोल तक पहुंच सकते हैं, आप भी अपनी कॉन्शियसनेस को राइज कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने एक कंक्लूज़न निकाला है आप लोगों के हॉरोस्कोप एनालिसिस, और काफ़ी लोगों से बात होती है। जो लोग अपने इनर वर्क करते हैं, जो लोग अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे इकट्ठा करता अच्छे मुकाम तक पहुंचते हैं, तो जाहिर तौर पे बात है उनमें ये सारी क्वालिटीज़ मिलती हैं। मतलब आपकी सोल एक अल्फ़ा लेवल से होकर एक ओमेगा लेवल तक आ जाती है। जैसे मैंने आपको स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस बताया, जो नीचे के मूलाधार चक्र होते हैं वो अल्फ़ा लेवल की एनर्जीज़ को शो करते हैं, जो क्राउन चक्र होते हैं वो आपके ओमेगा लेवल की स्टेजेस को शो करते हैं। अगर आपकी आत्मा चैतन्यता से बढ़कर एकदम आत्मीयता की ओर बढ़ रही है और ज़्यादा कॉन्शियसनेस राइज कर रही है, तो आप स्ट्रॉन्ग सोर्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो लिए जानते हैं स्ट्रॉन्ग सोर्स में कौन कौन सी क्वालिटीज़, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होती हैं। दोस्तों, सबसे 1 नंबर पे है सेल्फ बिलीव एंड लव। अगर आपके पिछले जन्मों के संस्कार, पास्ट लाइफ डीड्स आपने ऐसे किए होंगे या आपने लगातार साहस दिखाया होगा, तो आपके अंदर सेल्फ बिलीव बचपन से ही होगा, या तो आप इसको क्रिएट कर लेंगे। हो सकता है कुछ पर्टिकुलर टाइम तक आपका वो सेल्फ बिलीव ना हो, बट जैसे ही आप कुछ बड़े होते हैं, आप मैच्योर होते हैं, आपके अंदर सेल्फ बिलीव एंड लव एक्सेलरेट होने लगता है। ये स्ट्रॉन्ग सोच की निशानी होती है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, ऐसी सोच जो काफ़ी मजबूत होती हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, वो सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती, चाहे उनको जितनी भी ज़्यादा मुसीबत हो, वो अपने दम पर बहुत कुछ करने की क्षमता रखती हैं। वो लोग रिलेशनशिप से लेकर अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेती हैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे। दोस्तों, लेटिंग गो की स्टेज वह स्टेज होती है दोस्तों जब किसी भी सोल, कोई भी सोल आपकी किसी भी स्टेज पे रुकती नहीं है, आप लगातार उस स्टेज को क्रॉस करके चलते चले जाते हैं। तो आप मतलब लेट गो कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम को हराने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उससे फाइट ना करें, हम उससे ऊपर चले जाएं, हम उससे बड़े बन जाएं, अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को उतना राइज कर लें कि वो प्रॉब्लम छोटी हो जाए। दूसरा साइन है दोस्तों, स्टे इन प्रेजेंट। अगर आप प्रेजेंट के मोमेंट पे रहते हैं तो ये बहुत अच्छा साइन है। जैसे कहते हैं कि आप आगे ना देखते हैं ना पिछला देखते हैं, आप सिर्फ, जैसे कृष्ण भी कहते हैं, दृष्टा भाव में रहिए, साक्षी भाव में। ये एक्चुअली सबसे बड़ा गुण होता है। अगर आप इस स्टेज में हैं तो काफ़ी जल्दी आप बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग सोच की कैटेगरी में खड़े हो जाएंगे। ट्रस्टिंग अपने आप पर, ट्रस्टिंग अपनी शक्तियों पर, आप जो कर सकते हो उन सब पे आप ट्रस्ट करते हैं, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। फॉलो योर इंट्यूशन एंड इंस्टिंक्ट्स। दोस्तों, आपको जो भी गट्स आते हैं, आपको जो भी अंदर से अंतरात्मा कहती है, जो भी आपकी चेतना कॉन्शियसनेस कहती है, आप उसको फॉलो करते हैं, आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं। डैट मीन्स कि आप एक स्ट्रॉन्ग सोल्स हैं, कैटेगरी में हैं। दोस्तों, लविंग। दोस्तों, आपके साथ चाहे जितना बुरा हुआ हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपकी लाइफ में जितने चाहे उतने हर्डल्स आए हों, लेकिन आप अगर फिर भी एक लविंग केयरिंग नेचर दिखाते हैं, अपने प्रियजनों को एक लविंग नेचर रखते हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग सोल की कैटेगरी में, क्योंकि लविंग सब लोग नहीं रह पाते, सब लोग उस कैटेगरी में नहीं रह पाते, क्योंकि बहुत बार मुसीबत आने पे हम अपना नेचर चेंज कर देते हैं और हम लविंग से एक तरीके से अपने काम के लिए जो चीज़ें होती हैं उसमें फोकस्ड हो जाते हैं। अगर आप में ये क्वालिटी है तो आप उन चंद लोगों में से हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग सोल है, जिनकी एक मजबूत आत्मा है। दोस्तों, अपने आप को अपने नए परिवर्तन और आसपास जितना परिवर्तन हो रहा है उसको इन्हेंस करते हैं, उन चेंजेस को, परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं जो लोग वो स्ट्रॉन्ग सोल्स की कैटेगरी में आते हैं। किसी भी परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन को वही देख सकता है, जैसे कि काफ़ी बार
बार आप लोगों ने देखा होगा इस एक पर्टिकुलर जगह पे लोग स्टक हो जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, बिकॉज परिवर्तन बहुत कम लोगों को पसंद होता है। और टाइम, जैसे कृष्ण कहते हैं, समय लगातार परिवर्तित होता है, उसी तरह से हम अपने आप को लगातार डेवलप करते जा रहे हैं, तो हम चेतना से चैतन्यता की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर ये हैबिट आप में है, आप ग्रेट हार्ट, अपने हार्ट को फॉलो करते हैं, अपने हार्ट से एक दयालु किस्म के, एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, तो भी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस करते हैं। बशर्ते आप लॉजिकल सोचें, बशर्ते आप अपने हार्ट के साथ अपना ब्रेन को भी फॉलो करें। ये स्टेजेस, मतलब आपकी जो नीचे के जो चक्रा होते हैं, बेसिक चक्रा, रूट चक्रा और ओमेगा लेवल के, जब आपके चक्रा, आपकी एनर्जी इन्हेंस होने लगती है, तो आप एक हायर कॉन्शियसनेस के सोल में परिवर्तित हो जाते हैं। आप इसको करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। आप इस स्टेज तक, ओमेगा स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत सारे योगासन और बहुत सारी पद्धतियां भारत तथा विश्व में, आप उनको अप्लाई करके इस स्टेज तक अगर आप जैसे ही पहुंचते हैं, कोई भी रिलेशनशिप आप इम्प्रूव कर सकते हैं। कितनी भी मुसीबत हो, कितने भी हर्डल्स हो अपनी लाइफ में, कहीं पर भी आप जाना या पहुंचना चाहते हैं, तो इस ओमेगा स्टेज पर जो भी पहुंच जाता है, वो अपने सभी सपनों को, सभी ख्वाहिशों को पूरी कर लेता है। दोस्तों, ये ओमेगा स्टेज आपके हायर चक्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाने वाले होते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, अपने दोस्त साथियों तक जरूर शेयर करिए। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।